जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। जब भी कोई बड़ा षड्यंत्र जो सोच समझ के रचा जाता है, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं बिका हुआ पत्रकार नहीं, लिबरल नहीं हूं, कि आपको इस षड्यंत्र का सच्चाई बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब रो में अर्जेंटली इंटरवीन करने से मना कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये कंट्रोवर्सी चलती रहे। राहुल गांधी के फेवरेट प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास सुप्रीम कोर्ट चले गए आज सुबह और कर्नाटका हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे मांगा। कर्नाटका हाईकोर्ट जो ये चाह रहा है और हर पूरी कोशिश कर रहा है कि बच्चों की शिक्षा सफर नहीं हो, वो अपने पैरा नंबर 10 ऑफ 7th पेज पे ये लिखता है कि जब तक वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को सुन रहा है, स्टूडेंट्स को भले सैफरन शॉल हो गया, हिजाब हो गया या कोई भी रिलीजियस वस्तु हो गई, वो स्कूल पहन के नहीं आना चाहिए। और फिर भी आज हजारों महिलाएं मालेगांव के अंदर प्रोटेस्ट करती हैं और कहती हैं राइट टू वेयर हिजाब। हम देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्लोगन चलते हैं वो ये है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये ऐसे प्रोटेस्ट के अंदर सेक्युलर स्लोगन्स चलते हैं। हम देखते हैं कि सेक्युलर स्लोगन्स कलकत्ता के अंदर जैसे अल्लाह अकबर और हमें चाहिए आजादी, ऐसे सेक्युलर स्लोगन्स कलकत्ता में चलते हैं। और बेवकूफ फ्रेंच फुटबॉलर जिनकी खुद की कंट्री पहली वो कंट्री थी जिसने हिजाब को पब्लिक स्पेस में बैन किया, वो कोट अनकोट हिंदुत्व गूंज के खिलाफ आज आवाज उठाते हैं। और बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल, स्टीव जॉब्स से भी ज्यादा जिसमें समझ है, सोनम कपूर ये कहती है कि टर्बन और हिजाब के अंदर सिमिलैरिटी है। हम देखते हैं कि अल जजीरा बहुत तीव्रता के साथ हिजाब रो पर रिपोर्ट करती है। क्या ये सब आपको किसी चीज का याद दिलाता है? ये सब पैटर्न हमने एंटी सीए प्रोटेस्ट में, शाहीन बाग प्रोटेस्ट में नहीं देखा था क्या? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इस पूरी चीज का जेनेसिस अक्टूबर 2021 में था, जब इनमें से कुछ लड़कियां एबीवीपी के प्रोटेस्ट में, जहां एक एलिजेड रेप हुआ था मणिपाल के अंदर, उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था। ये फोटो देखकर पीएफआई की स्टूडेंट ग्रुप सीएफआई बौखला गई। सोची बच्चियां कैसे ही एंटी रेप प्रोटेस्ट में, एबीवीपी द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट में भाग ले सकती हैं। तो इन्होंने इनकी फैमिली को कांटेक्ट किया और फिर पिटीशन चालू हुई। उसके बाद ये लड़कियां और उनकी फैमिलीज कॉलेज के स्कूल को अप्रोच करती हैं और उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि फैमिली की कंसेंट के बगैर सीएफआई उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आपने बिना हिजाब पहने कैसे स्कूल जाने दिया। मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स होते हैं स्कूल अथॉरिटीज के बीच में, लोकल एमएलए के बीच में, फैमिली के बीच में, और कई मौलवियों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जो लड़कियों को समझाते हैं कि अगर आप हिजाब पहन के क्लासरूम में बैठेंगी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस्लाम से। फिर भी ये लड़कियां बिल्कुल भी नहीं बच करती, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था पीएफआई की स्टूडेंट विंग, सीएफआई का। इनफैक्ट दोस्तों, दोनों पेरेंट्स, जो दो पेरेंट्स हैं, वो पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के मेंबर भी हैं। और आपको एक और बात बताऊं क्या, इनमें से ये लड़कियों को स्कूल इस हद तक कहने रख दिया था कि आप कैंपस में हिजाब पहन के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लासरूम में मत पहनिए। जनरली पहले ये ऐसा ही करती थी कि हिजाब या बुर्का पहन के आती थी, फिर लेडीज वॉशरूम के अंदर इसको चेंज करती थी और क्लास कॉमन यूनिफॉर्म के अंदर अटेंड करती थी। इमेजिन करिए क्या लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश की और ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी पीएफआई के इस विंग के द्वारा। दोस्तों, ये ऐसा ही सब पीएफआई का आपको याद दिलाऊं, एंटी सीए प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, रायट्स के अंदर इनका नाम आया था। और हिजाब रो के अंदर ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या है? लार्जर कॉन्स्पिरेसी ये है कि हिंदुस्तान को एंटी मुस्लिम राष्ट्र के रूप में प्रचलित किया जाए, तभी इनके आका पाकिस्तान से भी कूद जाते हैं, तभी ये सूडो लिबरल जो जनता का पैसा लूटते हैं, अयूब अयूब जैसे, और खुद की जेब भरते हैं, ये सब एक है दोस्तों। पर ये कांग्रेस पार्टी इसी एजेंडे को आगे ले जा रही है, क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण करना है। तो मैंने आपको पहले दिन कहा था ये षड्यंत्र है, और आज वापस से कह रहा हूं ये षड्यंत्र है। इसीलिए मेरा आरोप है कि अगर पीएफआई सहयोगी ग्रुप सीएफआई ने छात्रों को उकसाया,
तो इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है जो संविधान में विश्वास करते हैं कि धर्म के नाम पर युवा मुस्लिम महिलाओं को भड़काने की बड़ी साजिश का ये पर्दाफाश होना चाहिए। दोस्तों देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज क्या कहा, और फिर मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करूं। और सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट दोनों में कांग्रेस का एडवोकेट ही खड़ा होता है हिजाब का फेवर में, तो यह देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। अभी अगर मुसलमान समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा का जरूरत है, उनको हिजाब का जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान बेटियों को सबसे ज्यादा जरूरत है डॉक्टर बनने का जरूरत है, इंजीनियर बनने का जरूरत है, उनके लिए हिजाब जरूरत नहीं है अभी। लेकिन इतना नीचे तक लेके गया है। मैं तो दो इस्लाम मानता हूं, एक रिलीजियस इस्लाम और एक पॉलिटिकल इस्लाम, जो कांग्रेस इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं। जो रिलीजियस इस्लाम है तो वो कुरान का हिसाब से जाएगा, जहां ज्ञान ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन वो जो रिलीजियस इस्लाम है वो तो कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड इस्लाम है। मेरे साथ इस पैनल में इंट्रोड्यूस करने के पहले मेरे साथ कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर कुछ समय में जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ इस मुकदमे में मालविका अविनाश, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन, नेशनल स्पोक्सपर्सन, मेरे साथ अश्विनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, मेरे साथ इरफा जहान, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में बिना हिजाब के, उनकी फोटो देखी ट्विटर पे मैंने। मेरे साथ मौलाना साजिद राशिदी, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ मोहम्मद शकीब, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं पीएफआई के। आप सभी का मेरे मुकदमे में स्वागत है। आप सभी को मैं 30 सेकंड का समय दूंगा अपनी दलील रखने के लिए। जब दो लोग एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो मैं एक का ऑडियो कम कर दूंगा, जनहित में। तो मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, इरफा जी और मालविका जी, आप दोनों से। पहले मैं इरफा जी आपके पास आना चाहता हूं। इरफा जी, अब धीरे धीरे एविडेंस सामने आ रहा है कि ये कोई एकदम से नहीं हुआ, ये पूरा षड्यंत्र था। आप इतनी पढ़ी लिखी महिला हैं, आप इतनी वाइज महिला हैं, जब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का सामने पूरा नाम आ रहा है, मुझे बताइए, अब जब कर्नाटका हाईकोर्ट ने ना शॉल ना हिजाब कुछ भी नहीं पहनने का अधिकार दिया है, कहा है कि स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को हम सुनेंगे, तो अभी इतनी प्रोटेस्ट क्यों शुरू हो गया? क्या दिक्कत हो गई? अब क्या दिक्कत है आपको? देखिए, अगर आप देखेंगे, आप बार बार कह रहे हैं इसका एविडेंस सामने आ रहे, उसका एविडेंस सामने आ रहे। जहां तक साफ साफ हम लोगों ने देखा और इन लड़कियों से सुना, अगर आपने उन लड़कियों का बयान चलाया होता तो अच्छी बात होती। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनको कॉलेज में आने, ऐसा कॉलेज में कोई रूल है ही नहीं। कॉलेज की रूल बुक जो मेरे पास है उसमें लिखा गया है कि आप हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहन सकते हो, लेकिन वो जो हेड स्कार्फ है वो यूनिफॉर्म के कलर का होना चाहिए। ये लड़कियां कहती हैं कि हमको ऑब्वियसली अभी तक हम आराम से कॉलेज आते थे, हमको अंदर आने दिया जाता था और हम आराम से हेड स्कार्फ क्लास में भी पहनते थे। लेकिन अचानक से हमने वीडियोस देखे, मैंने भी वो वीडियो देखा, जहां लड़कियों को गेट से अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं। शुरुआत तो तभी हुई ना जब लड़कियां गेट पे खड़ी थी और गेट से उनको अंदर नहीं आने दिया क्योंकि आपने एक हेड स्कार्फ पहनी थी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अचानक से दरवाजा शुरुआत अक्टूबर से हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अपनी बात रखी। मालविका अविनाश जी बैंगलोर में हैं, आप शायद से जम्मू कश्मीर में होंगी या आप कहाँ पे होंगी अभी, या दिल्ली में होंगी। उन लड़कियों का बयान सामने लाइए। सुनिए तो सही आप इरफा जी, अब सुनिए ना, आपने बोला मैं भी बोल लूं, मैं बोल लूं, अब मैं बोल लूं। मालविका जी, इरफा जी कह रही हैं लड़कियों की बात होती है। 30 साल हम भी पढ़ रहे हैं, 30 साल से कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके पहले प्रिंसिपल ने बताया 30 साल से कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके पहले कैंपस तक वो बुर्का पहन के आती थी। अक्टूबर में उन्होंने एबीवीपी का प्रोटेस्ट जो था वो अटेंड किया था, एलिजेड रेप पे एक प्रोटेस्ट एलेक्ट किया था। अक्टूबर से, मालविका जी आ रहा हूं, मालविका जी सुनिए, मालविका जी सुनिए, मालविका जी जरा एक बार अपना ऑडियो को प्लीज सही करिए। तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में पीएफआई और सीएफआई एक्टिव हुए और उन्होंने लड़कियों को बोला कि अगर आपका, मालविका जी ऑडियो डिस्टॉर्टेड करिए, कि अश्विनी जी, जब तक मालविका जी का ऑडियो में सही करो, अश्विनी जी अक्टूबर से दिसंबर में पीएफआई सीएफआई एक्टिव हुए, शॉक्ड हो गए कि लड़कियां बिना बुर्का बिना हिजाब के
एबीवीपी के प्रोटेस्ट में गई, एंटी रेप, एलिजेड एंटी रेप प्रोटेस्ट में, चलो इनको ब्रेन वॉश करो, चलो इनको ब्रेन वॉश करो। हाँ, अश्विनी जी, अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कोर्ट दे रही, दिक्कत क्या आ रही है इनको? अश्विनी दुबे, लॉयर सुप्रीम कोर्ट। बड़े क्रिटिकल टाइम से गुजर रहा है। मैं दुरुस्त करना चाहूंगा आपके व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 133(2) ऑफ कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 वेल इन प्लेस है, जो रिलीजियस अटायर्स को अलाउ नहीं करता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट रन है। पॉइंट नंबर 1। तो ये कहना कि रिलीजियस अटायर डिफाइंड नहीं है, ये मिथ्या है। पॉइंट नंबर 2, ये हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म कंट्रोवर्सी है, हेड स्कार्फ वर्सेस यूनिफॉर्म कंट्रोवर्सी नहीं है। पॉइंट नंबर 3, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 हमें यह कहता है कि प्रोपोगेट करेंगे, प्रोफेस करेंगे, मानेंगे, लेकिन 25A कहता है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। पॉइंट नंबर 4, आपको हिजाब पहनने का, आपको अपने रिलीजियस अटायर को यूज करने का अधिकार है, लेकिन आपके रिलीजियस प्लेसेस पर, ना कि जहां पर सेक्युलर एक्टिविटीज है। पॉइंट नंबर 5, जो स्कूल है, स्कूल एक यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, जहां एकेडमिक एक्सीलेंस को पैरामाउंट रखा जाता है, जहां नेशन की इंटीग्रिटी, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एलिजियंस की बात होती है, वहां पर आप जो है अपने रिलीजियस अटायर को नहीं थोप सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, पर्सनल लॉज इस देश में कोडिफाइड लॉज नहीं है। मैं अश्विनी जी पिछले 4 दिन से स्टोरी को डिबेट कर रहा हूं। मौलाना साजिद राशिदी जी, मुझे लगता है कि संविधान के अंदर विश्वास शायद से कम हो गया, या प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना साजिद राशिदी जी, मुझे बताइए, ये मालेगांव के अंदर 1000 महिलाएं जो हैं वो आके प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाती हैं, कौन इनके पीछे है? बताइए मुझे, कौन इनके पीछे है? एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस बात को सुनेगा, तब तक आप इंतजार नहीं कर सकते। और अगर जब कर्नाटका हाईकोर्ट ने शॉल को बैन कर दिया है, हेड स्कार्फ को मना कर दिया है, हिजाब को मना कर दिया है, क्लासरूम के अंदर आपको क्लासरूम की ड्रेस लेके पढ़िए, ये क्या पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रही है? देखिए, कॉन्स्पिरेसी आपको लग रही है, और आप जिस नफरत को देखना नहीं चाहते, जो अभी मुझसे पहले वक्ता ने कही है, आप मुझे बताइए, आपकी बेटी अगर इस पोजीशन में होती कि 10-20 गुंडे आकर उसको होर्डिंग करते, तो क्या आप उस बच्ची के साथ खड़े होते या उन गुंडों के साथ खड़े होते? मुझे शर्म आती है ऐसी बात कहते हुए और इन लोगों को सुनते हुए, जो एक बच्ची को प्रोटेक्ट करने के बजाय उन गुंडों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? ये कौन से देश में रहते हैं? ये हिंदुस्तान है, जहां का कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम अपनी बहन बेटियों को इस तरह होर्डिंग करें। अगर ये मामला है तो इसको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। मौलाना साजिद राशिदी जी, आपने मुझसे 2 सवाल पूछे, आपने मुझसे 2 सवाल पूछे। मैं अपनी बेटी को कहता, बेटा स्कूल वो जगह नहीं होती जहां पे अपनी धार्मिक आइडेंटिटी दिखाओ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है क्लासरूम के अंदर। अश्विनी दुबे, वो मैं अपनी बेटी को पहले बोलता। दूसरी बात, अरेस्ट उसके अंदर ऑलरेडी वो जो गूंस है उनका अरेस्ट हो चुका है। मैं अगर आपको कहो तो FIR की कॉपी भी दे देता हूं। तो बात दरअसल ये है कि आप महिलाओं को, बच्चियों को क्यों एज टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये CFI PFI द्वारा, अश्विनी दुबे, ये मुस्लिम पोलराइजेशन करने के लिए, ये तो पैटर्न शाहीन बाग के समय सिमिलर था, सिमिलर पैटर्न। प्रदीप भाई, आप पहनाओगे अपनी बच्चों को? रुद्राक्ष सब्जेक्ट मैटर नहीं है, सब्जेक्ट मैटर है कि डिसेबिलिटी देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना है। 2 बातें। अरे अश्विनी दुबे, आप हिंदू हैं, मैं आपको शक्ल से देख रहा हूं, हिंदू जैसा कुछ भी नहीं। एक के ऊपर एक मत बोलिए, अश्विनी जी को बोलने दीजिए। मौलाना साजिद राशिदी जी, जब आप बोले थे वो सुने थे, दोनों एक के ऊपर मत बोले, किसी की आवाज नहीं, आपको समय दूंगा मैं। मौलाना साजिद राशिदी, दोनों मत बोले एक के ऊपर एक, प्लीज। मौलाना साजिद राशिदी जी प्लीज, आपको जब मैं आप कहूंगा ना, आप काउंटर करिएगा। जब आप बोले थे वो नहीं बोले थे, उनको 30 सेकंड अपनी दलील रखने दीजिए, फिर आप उस पर काउंटर कर सकते हैं। बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स एजिटेशन के समय पर साफ तौर पर कहा कि आप जुडिशियल रिव्यू भी और सड़क पर प्रोटेस्ट दोनों साथ नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है? जुडिशियल रिव्यू के लिए हाई कोर्ट जाते हैं और पूरे देश में आप जो है प्रदर्शन करते हैं। जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उसके बाद भी प्रदर्शन करते हैं। सीजीआई की उस टिप्पणी को याद करिए जिसमें सीजीआई ने कहा कि पूरे देश में एक गलत माहौल पैदा हो रहा है। अब इन बातों को समझिए। और दूसरी बात, स्कूल जो प्लेस है वहां यूनिफॉर्म कोड पैरामाउंट है। स्कूल वो प्लेस है जो स्कूल के कोड है उसके मुताबिक चलेगा। स्कूल वो प्लेस है, समझना पड़ेगा प्रदीप भाई। यहां पर स्कार्फ पहनना और हिजाब पहनना, हिजाब
रिलीजियस आइडेंटिटी को रिवील करता है। और स्कार्फ हमारा सर ढकने की बात करता है। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। जो भी स्कार्फ, हेड स्कार्फ कह रहे हैं हिजाब को, उन्हें यह मान लेना चाहिए कि हिजाब रिलीजियस आइडेंटिटी को रिवील करता है। एक और आर्ग्यूमेंट, सिखों के कृपाण से, सिखों की पगड़ी से अगर आप कंपेयर करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, Please मेरी let बात me, सुनिए इरफा जी, इसका जवाब मुझे दो, बताइए मैं कि आप इसका संविधान में विश्वास करती हैं कि नहीं आराम करती से, हैं इरफा आराम जी? से, जी, इरफा जी, जी जी। संविधान नहीं, में मैं- विश्वास करती हैं? हाँ या ना? मुझे ये yes no नहीं चाहिए। नहीं, मुझे yes no क्यों? yes हर no, चीज मुझे अपनी truth is बात- always yes or Obviously no. सभी- Truth is never Yes. gray. It is a yes, जैसे मैंने कहा बिल्कुल करती हूँ। अब मुझे अपनी बात रखने का मौका मेरी दीजिए, सवाल जैसे तो आपने सुनिए आप। अश्विनी जी को मेरा दिया। सवाल तो नहीं, सुनिए आप आप। yes no, मेरा पॉइंट क्यों नहीं सुनेंगे? अरे आप? सुनेंगे आपका point पॉइंट, सुनिए सवाल ना। तो सुनिए। नहीं आपका नहीं, मेरा आपका सवाल का जवाब भी दे दिया। आप मेरा एक point सेकेंड सुनिए इरफा आप, जी, please। सबको नहीं, नहीं, मौका नहीं, दे रहा हूं मैंने मैं। सुनिए। मेरा पॉइंट अच्छा, ऑफ व्यू ठीक है, सुनिए, बोलिए। मोनोपोलाइज मत करिए डिबेट को, और क्वेश्चन आप सुनिए फिर please 30 कोई सेकंड नहीं कर लीजिए। रहा है। Let अभी me- आप अश्विनी Let's- दुबे ने okay, बोला, बोलिए। आपके पास ही आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन सुनिए। कर्नाटका हाईकोर्ट कहती है, आज बीइंग अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, नो पर्सन इन द नेम ऑफ रिलीजन, कल्चर और लाइक कैन बी परमिटेड टू डू एनी एक्ट दैट डिस्टर्ब्स पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। एंडलेस एजिटेशंस एंड क्लोजर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एक्सट्रीमली रॉन्ग। जी। भले भगवा शॉल हो, भले हिजाब हो, स्कार्फ हो, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को अडर किया जा रहा है तब तक कोई पहन के नहीं आएगा। क्या दिक्कत है इससे आपको? बताइए। जी, अब आपका सवाल हो गया। जी, पहली बात, अगर कोई महिला प्रोटेस्ट करती है, अपनी जगह पे पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, प्रदर्शन करती है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी देखेंगे, वो खुद कहते हैं कि वो बहुत सारे प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन जो थे वो लीड किए थे। तो प्रदर्शन करना जो है हमारा और नरेंद्र मोदी जी का और आपका और सबका हक है। जहां तक बात आती है कॉलेजेस में यूनिफॉर्म की, हम सभी लोग कॉलेज गए हैं, मैं भी कॉलेज गई हूं, आप भी कॉलेज गए होंगे। हम सभी लोगों ने कॉलेज और स्कूल्स में एक सर्टेन डिग्री ऑफ रिलीजियोसिटी देखी है। मेरे कॉलेज में जो मेरे ब्राह्मण भाई बहन लड़के आया करते थे, वो अपना कलावा बांध के आते थे। जो पूजा करके हिंदू भाई बहन आते थे, वो टीका लगा के आ जाते थे। जो सिख भाई बहन आते थे, वो टर्बन पहन के आते थे। और कुछ मुस्लिम लड़कियां जो थी, वो हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहन के आती थी। तो ये सभी चीजें जो है रिलीजियस आइडेंटिटी को दिखाते थे। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में एक लड़की की शादी जल्दी हो गई थी, वो तो पूरा अपना मंगलसूत्र भी पहन के आती थी और अपना सिंदूर भी लगा के आती इफ्रा थी। जी, कभी किसी को दिक्कत इफ्रा जी, नहीं, अब मेरी बात नहीं, Please, मोनोलॉग please, नहीं, इफ्रा जी पूरी आपने 10 पॉइंट, 2 आर्ग्यूमेंट्स seconds, दिए, मैं भी no, no, बोलूंगा। no, no. मालविका जी के ऑडियो को प्लीज सही करे। मालविका 10 जी, seconds, जैसे ही 10 आपका सब seconds, आपका 10 आपका जैसे ही seconds, ऑडियो सही होगा, मालविका जी आपके पास आने 10 वाला हूं मैं, 10 प्लीज मालविका जी पे seconds, सही just give me 10 करिए। seconds, अश्विनी Rafi. दुबे जी, Just give me 10 इफ्रा जी ने seconds. 2 बात कही, इफ्रा जी ने 2 बात कही। जी। इफ्रा जी को बताइए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या नहीं होती। दूसरी बात इनको बताइए कि स्कूल के अच्छा, अंदर अभी यूनिफॉर्म तक होती है तो religion आर्मी नहीं में भी ये चाहिए लागू था, कर देंगे, अब तो पुलिस essential में भी ये religious लागू कर practice देंगी। नहीं चाहिए। इनका पूरा पैटर्न समझिए अश्विनी जी, इनको जरा संविधान का पाठ पढ़ाइए, इनको नहीं समझ में आ रहा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले अश्विनी जी, साथ में मुझे कलरेबल लेजिस्लेशन भी बता दीजिए कि किस तरह से आप कलरेबल तरीके से सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल को बाहर रख सकते हैं। कलरेबल लेजिस्लेशन भी एक चीज होता है, अच्छे से पता होगा इनको। अश्विनी जी, जी, सबसे पहले तो इनको यह समझना होगा कि 3 जजमेंट्स जिसका हवाला दिया जा रहा है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को टेस्ट करने का तरीका बताता हूं। 3 जो केसेस का हवाला दे रहे हैं, जो केरल हाईकोर्ट के 3 में से एक भी केस में सीबीएसई के नोटिफिकेशन को क्वैश नहीं किया गया। दूसरा, एनसीसी कैडेट्स जो लड़कियां थी उसी केरल स्टेट में जब एक नोटिफिकेशन आया कि आप हेड स्कार्फ पहन करके, जो आप हिजाब पहन करके आप कैडेट बन के नहीं आ सकती हैं, उसके खिलाफ वो वहां गई हाईकोर्ट में कहा ये हमारा राइट है हिजाब पहनने का। कोर्ट ने, केरल की उसे हाई कोर्ट ने कहा कि ये आपका राइट नहीं है, स्टेट मैंडेटेड जो लॉ है वो आपका राइट है। नंबर तीसरा, ये जो डिस्प्यूट है ये स्टेट मैंडेटेड लॉ वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, दोज रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रदीप भाई विच हैज नॉट बीन कोडिफाइड। 2 तरह का लॉ इस देश में है, कोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ। अगर आप कोडिफाइड लॉ की बात करते हैं तो आपको इसेंशियलिटी टेस्ट आर्टिकल 13 जो भारत के संविधान का है उसको पास करना पड़ेगा। तो फिर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट
37 की धारा 2 को जो प्रोपोगेट करने की बात करते हैं वो उस एसेंशियल टेस्ट को पास नहीं करता है। मैं इसको और सिंप्लीफाइड करता हूं, मालविका जी को जो लाए, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मौलाना साजिद राशिदी जी, एक और चीज बताऊं, मुझे लगता है कर्नाटका हाईकोर्ट पे आप लोग प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब कर्नाटका हाईकोर्ट मैटर को सबजुडिस तरीके से सुन रहा है, भाग गई कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट में डिस्पाइट कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट के। क्यों प्रेशर डालना चाहते हैं? क्यों, क्या हो गया है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो बोला है उसमें गलत क्या है, मुझे बताइए। क्या गलत है कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो आज इंटरिम ऑर्डर में बोला है? मौलाना साजिद राशिदी, कितने पेज का ऑर्डर है बताइए और कितना रॉन्ग है, बोलिए। बात सुनिए। हाँ, मुसलमान माइनॉरिटी में है इंडिया के अंदर, मुसलमान प्रेशर डाल ही नहीं सकता। प्रेशर तो आपने डाला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमने और नहीं इतना डाला है। प्रेशर डाला है कि कांग्रेस पार्टी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जगह को राम मंदिर को दे दिया गया। प्रेशर तो इसको कहते हैं कि सारी चीजें सही होने के बावजूद वो जगह सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को दे दी। प्रेशर तो इसको कहा जाता है। प्रेशर इसको कहा जाता है कि उसी चीफ जस्टिस को आपने राज्यसभा दे दी। प्रेशर इसको कहा जाता है। प्रेशर इसको थोड़ी कहा जाता है पीसफुली अगर कोई आदमी अपना प्रोटेस्ट कर रहा है उसको प्रेशर नहीं कहा जाता। ये तो मेरा जन्मसिद्ध है, मेरा संविधान अधिकार देता है कि मैं अपने किसी भी मामले को सड़क पर लेकर आऊं, सड़क पर बैठकर डिस्कस करूं। अगर कोई आदमी उसको नहीं मानता है तो मैं अपना जो है मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे इसको कौन रोक सकता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो कॉलेज के अंदर आकर इस तरह से मालविका जी आ गई हैं आप डिबेट के अंदर। मालविका जी अब आ गई है, 20 मिनट से इंतजार कर रही थी। अब मालविका जी बोलेंगी क्योंकि सब बोल रहे थे। आप चाहते क्या? मालविका जी, अब मौलाना साजिद राशिदी जरा रुक जाइए। आप तब से मौलाना साजिद राशिदी जी, मालविका जी तब से सुन रही थी। अब मौलाना साजिद राशिदी रुक जाइए प्लीज, आपने अपनी बात रखी। देखिए मालविका जी ये कह रही है कि आप लोग जो है ये मान नहीं रहे, इनको दिक्कत आ रही। मालविका जी, इरफा कह रही हैं कि भाई सिंदूर टीका सब कुछ पहन के कॉलेज में जाते थे। आप क्या कहना चाहती है इस पे मालविका जी? मैं तो सिंपल बोल रहा हूं, मेरे को तो पूरी कॉन्स्पिरेसी दिख रही है भाई। मालविका जी नहीं, देखिए पहली बात ये कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मेरे सामने तो मत यूज कीजिए प्लीज। किसी को कोई गुंडा नहीं बुलाएगा। वो सारे स्टूडेंट्स थे, जैसे वो लड़की स्टूडेंट थी वैसे ही वो बच्चे भी स्टूडेंट्स थे। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट रख के बात करते हैं। वो स्टूडेंट्स ही थे। मौलाना साजिद राशिदी जी, मेरे को ऑडियो की दिक्कत आ जाएगी, मैं ऑडियो कम कर दूंगा। मैं 2 के ऑडियो नहीं सुन पा रहा हूँ। मौलाना साजिद राशिदी जी रुक जाइए आप प्लीज। मौलाना साजिद राशिदी जी, मौलाना साजिद राशिदी जी, मैं आपको वापस से आखिरी बार कह रहा हूँ। मौलाना साजिद राशिदी जी, आप दोनों का ऑडियो सोर्स एक है। अगर आप उनके ऊपर बोलेंगे दोनों का ऑडियो नहीं आएगा तो आप 30 सेकंड के लिए रुक जाइए, उसके बाद अपनी बात रखिए। मेरे को एक तरीके से इसको करने दीजिए, अदरवाइज मैं प्लीज नहीं, आप बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे। आप 10 झूठ बोल रहे थे, किसी ने बोला बीच में, आप उनको बोलने दीजिए। मोनोपलाइज मत करिए प्लीज। बोलिए मालविका जी। मिनट से ये लोग झूठ बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। अभी सुनने की इत्मीनान रखिए आप। पहली बात ये बोल दूं कि वो भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी नारे लगाए, उस बच्ची ने भी नारा लगाया। इन्होंने बदतमीजी। आप जरा चुप रहेंगे? स्टूडेंट नहीं थे। आपकी बात सुनने की कोशिश तो करिए। मौलाना साजिद राशिदी जी, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। आप जब बोले थे 35 सेकंड, कोई नहीं बोला था। अब अपनी बात को प्लीज रुक जाइए, अदरवाइज मैं आपको डिबेट से हटा दूंगा। लगे हो क्या? चीफ जस्टिस लगे हो क्या देश के? मौलाना साजिद राशिदी जी, मैं लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वार्निंग दे रहा हूं चीफ। आप मेरे एक सेकंड मालविका जी रुकिए जरा। मौलाना साजिद राशिदी जी को रोक, मेरे साथ आइए, मेरे साथ वन लाइए, जरा रुक जाइए। मौलाना साजिद राशिदी जी, कोई लोकतांत्रिक आदमी है कि नहीं है आप? जब से आप बोल रहे कोई और व्यक्ति बोल रहा है, मैं आपको 10 बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दूसरे व्यक्ति को बोलने दीजिए। आपने गेस्ट बुलाया है, वार्निंग कैसे दे रहे हो? आपकी लैंग्वेज देखी आपने? तो आप रुक जाइए ना। दूसरे में 4 बार आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात नहीं सुन रहे। आपको मैं बोल रहा हूं कि 2 ऑडियो सोर्स एक में, टेक्निकली आप क्यों नहीं सुन रहे? दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे कोई और बोल रहा था क्या? मालविका जी बोलिए। 25 मिनट से वो आपकी बात सुन रही है, उसके बाद आप काउंटर करिएगा। मालविका जी 20 मिनट से झूठ बोल रहे हैं और मैं भी सुनी जा रही हूँ। मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि ऑडियो खराब था। थोड़ा तो सम्मान रखिए महिलाओं का। वैसे तो आपके मन में है नहीं सम्मान, इधर तो रखिए।
देखिए वो भी बच्चे थे, ये भी बच्ची थी। इसके साथ जो उन्होंने किया उसके लिए उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, बस बात खत्म। उसको लेके बतंगड़ मत बनाइए, असली इश्यू पे आ जाइए। जो असली जो मुद्दा है ना उसके ऊपर आ जाइए। मुद्दा क्या है? कर्नाटक के एक कॉलेज में, सारे कॉलेजेस में नहीं, एक कॉलेज में क्लासरूम के अंदर हिजाब अलाउड नहीं है। और ये जो पिटिशनर्स हैं, जो कोर्ट गए हैं, उनको भी मालूम था और उन्होंने मान भी लिया था। इससे पहले, दैट इज इन दिसंबर तक, ये लोग हिजाब पहन के क्लासरूम के अंदर नहीं गए। उसके बाद जो रेडिकलाइजेशन की बात आपने निकाली है ना प्रदीप जी, वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। रेडिकल ये सब बात की बातें हैं, लेकिन इन बच्चों ने सडनली जिद करना शुरू कर दी, क्योंकि ये अभी आप बता रहे हैं कि ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये है, पीएफआई है, वो है, सभी है। इसलिए उसके बाद जिद करने लगे, फिर ये बात बढ़ी, फिर दूसरे कॉलेजों में ये सब गया और ये भ्रम फैलाएगा, एक झूठ फैलाया गया सभी जगह, इंक्लूडिंग द लेडी हु स्पोक बिफोर, हु स्पोक राइट इन द बिगिनिंग। झूठ कह रही है, रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है जो स्कार्फ अलाउड है उस कॉलेज के रूल्स में। आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आप चुप बैठिए, किसी को जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के देश को बदनाम मत करिए दुनिया के सामने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ्रा बताइए कौन से रूल्स में? इफ्रा आपको ओपनली मालविका ने चैलेंज किया, रूल्स पढ़िए मेरे शो पे। प्लीज लेट्स देखिए, don't deviate, tell me the rule where it says that scarf is allowed. Ifra, please tell me the rules. Go ahead. College, okay, please read the college rule book, please read the college. यार ऐसे क्या है यार? यार ये औरत, is she mentally okay? She doesn't look mentally fine. No, you will not make. नहीं, Ifra, she is a respected panelist like you are. Please don't make personal comments. I can see that, you know. No, don't make personal comments. It's perfectly okay to have disagreements, but if you have anger issues, don't come on TV. That is one. Number two, please listen to what I'm trying to say. I did not interrupt in her, so it's only decent that she doesn't interrupt when I'm speaking. एक बार भी interrupt नहीं किया। यार ये क्या कह रही है यार? जी। अब सवाल यहाँ पे लड़ाई, जो विवाद इस बात पे है, आप लोग कह रहे हैं कि लड़कियां जो है, anybody here, all right? Learn to use decent language first. Okay, मैडम। मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा। इफ्रा, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, प्लीज अपनी आप लोग भाषा का कंट्रोल रखिए। दोस्तों, देश इस वक्त किस पे रिएक्ट कर रहा है, हम तुरंत एक बार देखते हैं देश कैसे रिएक्ट कर रहा है, तुरंत हम लौट रहे हैं। सुनिए देश किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, आप सभी अपनी दलील 30-30 सेकंड में रखें, क्लोजिंग कमेंट्स है। मैं आऊंगा प्लीज, और एक दूसरे के ऊपर इंटरप्ट मत करिए। इफ्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप कॉलेज रूल्स पढ़ाइए जहां पे ये लिखा है, बोलिए इफ्रा। ठीक है, पहली बात तो कॉलेज रूल्स में अगर आप देखेंगे वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हिजाब जो है अलाउड है, कलर का होना चाहिए अपने ड्रेस का। नाउ अब यहाँ पे विवाद क्या है? विवाद ये है कि क्या ये लड़कियां पहले से कॉलेज जाया करती थी हिजाब लगा के, हेड स्कार्फ लगा के, या बाद में जाना शुरू किया? आप लोग बार बार दलील प्रेजेंट कर रहे हैं कि लड़कियां जाती थी, उनको अलाउ किया जाता था और वो कॉलेज में अंदर हिजाब लगा के जाती थी, और फिर अंदर क्लासरूम में जो उनको बैठने नहीं दिया जाता था, क्लासरूम में निकालती थी। हम सभी लोगों ने लेकिन एक वीडियो देखा, जो वीडियोस हम लोगों ने स्टार्ट में देखे, जहां लड़कियों के लिए बाहर का मेन गेट बंद कर दिया गया था, बाहर का गेट उनके लिए बंद कर दिया गया था और उनको बाहर के गेट से अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो आप बार बार जो बोल रहे हैं कि अरे नहीं उनको आने दिया जाता था, वो आती थी, वो पढ़ती थी, वो कहीं ना कहीं जो वीडियो एविडेंस हमारे पास है वो लड़कियों की दलील को एक्सेप्ट करता है और आप लोगों की दलील को खारिज करता है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव से और उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में अचानक से ये डिसीजन लिया। मालविका जी, उडुपी के कॉलेज इनको उत्तर प्रदेश से लिंक हो रहा है, फैक्चुअली बता दूं, प्रिंसिपल ने कहा था, इसीलिए उनको बाहर कहा था, क्योंकि लड़कियां कह रही थी कि जब तक हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा तब तक हम क्लासरूम के अंदर नहीं बैठेंगे, स्कूल के अंदर नहीं जाएंगे। पर एनीवे, फैक्ट्स जो है, इफ्रा जी ने अभी तक मुझे कॉलेज के रूल्स नहीं दिखाए। मालविका जी, आप क्या कहना चाहती है इफ्रा को? इफ्रा जी तो बड़े क्लेम कर रही थी कि उनके पास रूल्स हैं, अभी तक पढ़ाया नहीं है रूल्स, क्योंकि है नहीं, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। मीडिया के पास होने चाहिए, हर जगह अवेलेबल है उनके रूल्स। देखिए ट्विटर पे उनकी कॉपीज अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए ना रूल्स क्या है कॉलेज के। एक सेकंड देखिए इफ्रा जी, आप जब बोली, मोनोलॉग बोली, उनको बोलने दीजिए, वो कोई भी अटैक करे, बीच में आप इंटरप्ट मत करिए उनके।
बोलिए बोलिए मालविका जी, मेरे साथ उन्होंने रखी मालविका जी को। Because she doesn't want to hear what is unpleasant and what is true. बोलिए मालविका जी, बोलिए, मेरे साथ रखिए उन्होंने मालविका जी को बस। झूठ बोल बोल के ना अपने झूठ को इतना बिलीव करने लगे हैं कि जब सच सुनाई देता है ना तो इनको लगता है कि मुझे कुछ हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ मैडम, आपको जानकारी नहीं है, ना आपके पास कोई एविडेंस है, ना आपको जानकारी है। कौन सा एविडेंस की बात सुनिए, आपके पास कौन सा एविडेंस है? आपने कौन सा एविडेंस कोई दिखाया इफ्रा के ऑडियो को कम करिए, इफ्रा बीच में इंटरप्ट करिए। बोलिए मालविका जी। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट प्रदीप जी। जो जिनकी बात ये कर रही है ना, जो स्कूल के रूल्स हैं, इट्स इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। और स्कूल ने कहा है कि लगभग 15-20 सालों से लड़कियां स्कार्फ पहन के नहीं बैठती क्लासरूम में, उनके पास फोटोग्राफिक एविडेंस है। इफ्रा जी कोर्ट नहीं है, इनको दिखाने की जरूरत भी नहीं है मुझे। और ये झूठ बोलती जाए क्योंकि इनके एजेंडा को ये पसंद है, एंड इट्स फॉर हर, इट्स रियली नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ। सो आई हैव नो बिजनेस, I don't care if she gets convicted. कोर्ट डिसाइड करेगा, मालविका जी कह रही है। मालविका जी, ये सब कोर्ट के सामने ठीक है, ठीक है, इसलिए कोर्ट डिसाइड। कोर्ट ने आज ये डिसाइड किया। मौलाना साजिद राशिदी जी, मालविका जी मेरे पास समय कम है और मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। मौलाना साजिद राशिदी जी, अभी तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि अभी कुछ समय तक, जब तक वो सुन रहे, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो आप इसका समर्थन कर लिए ना मौलाना साजिद राशिदी जी? अगर आपकी दलील सही है तो सुप्रीम कोर्ट अपना इस पर फैसला कर देगा, कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर फैसला कर देगा। मौलाना साजिद राशिदी जी। अश्विनी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अश्विनी जी। जी प्रदीप भाई, सेक्शन 133(2) ऑफ कर्नाटका एजुकेशन एक्ट वेल इन प्लेस है, जो कहता है किसी भी प्रकार का रिलीजियस अटायर अलाउड नहीं होगा कैंपस में, और यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग जो है वो मैंडेटरी है। दूसरा प्रदीप भाई, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर, चाहे शिरूर मठ का केस हो, चाहे वो शिव तांडव करने की बात हो, आनंदा मार्ग हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको किसी भी प्रकार की पब्लिक स्ट्रीट्स पर इस तरह की प्रैक्टिस को करने का अधिकार नहीं है। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक जो आर्म फोर्स रेगुलेशन 1964 था, जिसमें बियर्ड बढ़ा करके एक आर्मी एक ऑफिसर आए, कोर्ट ने कहा कि अश्विनी जी मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास आज समय कम था। मालविका जी, अश्विनी जी, इफ्रा जी और मेरे साथ मौलाना साजिद राशिदी जी, मैं आप सभी से निवेदन ये कर रहा हूं कि जब ऑडियो का थोड़ा सा इशू होता है तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।